एक डिलीवरी घर होती थी, लेकिन आज आपकी मेरे हिसाब से 100% डिलीवरी आपकी अस्पताल के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि हमारी माँ का आज उस माँ का जो शरीर है स्वस्थ नहीं है। वो एक माँ शरीर यानी कि जो दर्द होता है, दर्द को सहन नहीं कर पाती है। तो जो डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि जब एक लेडी पेशेंट होती है तो इसका ऑपरेशन होगा। तो यानी डरा जो परिवार वाले हैं, परिवार वालों के लिए डॉक्टर लोग डरा देते हैं, और परिवार वाले तो डर ही जाते हैं। तो बोलते हैं ठीक है भैया ऑपरेशन कर दीजिए। तो ये सब कुछ किसकी देन है? आपके सब ऑलमोस्ट केमिकल्स की देन है। दूसरी चीज़ मैं भी बात कर रहा था कि हमारी फसलें शुरुआत में अच्छी आती हैं, लेकिन लास्ट में क्या होती है? खराब हो जाती हैं। थोड़ा एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूँगा। जैसे आपको पता है कि जब हम यूरिया, DAP, पोटास ये डाल दिए जाते हैं तो हमारी फसलें शुरुआत में अच्छी दिखाई देती हैं। जैसे मान लो एक माँ है, एक माँ प्रेग्नेंट होने के 4 महीने बाद दवाइयाँ खाना शुरू कर देती है। अंकल शुरू कर देती है एक माँ, लेडीज जो है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर स्वस्थ नहीं है। तो वो माँ जो दवाइयाँ खा रही है, वो माँ दवाइयाँ चलती रहेगी, खाना ही पकाएगी, यानी जो उसके काम होते हैं अपने काम करती रहती है। लास्ट में धीरे धीरे ये समय बीतते जाता है आपका। तो जब 9 महीने होते हैं, एक बच्चे को जन्म देती है वो माँ, तो कैसे बच्चे को जन्म देगी अंकल जी? बीमारी कोई पैदा होगा। यानी कि जब एक माँ स्वस्थ नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, जब एक माँ के अंदर ताकत नहीं है, तो हम लोग कैसे एक आस और उम्मीद लगा सकते हैं कि वो माँ एक स्वस्थ और तंदुरुस्त बच्चे के लिए जन्म दे सकती है? कभी नहीं दे सकती। उसी प्रकार हमारी ज़मीन आज स्वस्थ नहीं है, हमारी मिट्टी स्वस्थ नहीं है। शुरुआत में हम केमिकल दे रहे हैं, धीरे धीरे क्या है कि हमें फसल अच्छी नज़र आ रही है। जब जिस प्रकार एक माँ का रिजल्ट खराब आता है, लास्ट में आके हमारी फसलों का रिजल्ट भी खराब आता है। तो ये होता है। तो हमारे जितने प्रोडक्ट हैं ये क्या काम करेंगे? पहले अपनी मिट्टी को करेंगे स्वस्थ। और मिट्टी हमारी स्वस्थ होती कब है? जैसे कुछ देर अभी मैंने आपको तत्व गिनाए थे 15: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरोन, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, सोडियम, क्लोरीन। ये सारे तत्व जिस मिट्टी के अंदर संतुलित मात्रा में तैयार होंगे, उसी मिट्टी का pH मान 6.5 से 7 के बीच में होता है। और वही मिट्टी आपकी स्वस्थ मिट्टी कहलाती है। और आप अपनी मिट्टी को आज चेक कराओगे तो या तो आपकी मिट्टी की का जो pH मान है 6.5 से नीचे जा रहा होगा, या फिर 7 से एबव जा रहा होगा। इतनी गारंटी एक बार चेक करा के दिख कराइएगा। और बाकी हमारे पास सब प्रोडक्ट अवेलेबल भी होंगे। मिट्टी की आप टेस्टिंग कराना चाहते हैं, हम लोग मिट्टी की टेस्टिंग भी करेंगे कुछ दिनों बाद। अगला है हमारा प्रोडक्ट, अगला है मेरे पास पोटास। ये भी आपके जीवित जीवाणु से बना हुआ है, और इसके अंदर एक बैक्टीरिया डाला गया है जो कि मिट्टी के अंदर जाकर पोटास प्रदान करता है। और हमारा पोटास, जैसे अभी गर्मियों में आपकी कीड़ा आता है ना फसलों में, कीड़ा कंट्रोल नहीं होता जी अंकल जी। मक्का में कंट्रोल होता है? जैसे अभी मक्का लगेगी आपकी मार्च में, तो उस टाइम का जो कीड़ा है कंट्रोल नहीं होता है। तो ये आपका रामबाण इलाज है। यानी कि पोटास देने के साथ साथ में आपकी गिरार को भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये आपका इसके अंदर फंगीसाइड भी डाला गया है। अगला है अपने पास जी-बायो फॉस्फेट एडवांस। ये भी आपका एक फंगीसाइड है। और जैसे आप लोगों ने गेहूं बोए होंगे मार्केट से लाके, जो हम मार्केट से बीज लेके आते हैं, वो बीज कहीं आसमान से आता नहीं है। बोलते हैं कि ये नया बीज है, फाउंडेशन बीज है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक बार जहाँ पे पलटिए, यहाँ पे वो है आपका गेहूं का गोदाम है, एक बार उसके अंदर जाके देखिएगा क्या होता है। जैसे हम बीज लेके जाते हैं, ये बीज वहाँ पे, तो उस बीज को क्या है, उस बीज में मशीन लगाई जाती है। और मशीन से क्या है कि आपके जैसे बोलते हैं छन्ना, तो नहने जो आपके दाने होते हैं गेहूं के, वो नीचे निकल जाते हैं। उनको जो हमारे
कंपनी वाले हैं चक्की में पिसवा कर आटे में या दाने में दे देते हैं। उसके बाद जो आपके दाने मोटे मोटे बचते हैं उनका करते हैं फंगिसाइड से उपचार। वही है ये आपका फंगिसाइड, उससे लाख गुना अच्छा है, लाख गुना। दीमक भी नहीं लगेगी, और दीमक होगी नीमाटोड, जितने आपके बैक्टीरिया होंगे मिट्टी के अंदर ऑलमोस्ट बैक्टीरिया सब खत्म हो जाएंगे। तो सोचिए हम इतने वो कंपनी में क्या करते हैं कि जैसे आपके श्री राम है, श्री राम कंपनी का 303 गेहूँ है, 550 है, जो भी है आपके 2967 है, ये आपके 60 रुपये किलो, ये आपके 40 रुपये किलो, ये आपके 80 रुपये किलो। हमसे कितने हमसे ले रहे हैं 2000 रुपये किलो, दो यानी कि 20 रुपये किलो, और देखते रहे हैं वो। तो आपका जो फाउंडेशन बीज हम समझते हैं किसान, क्योंकि किसान को इतनी नॉलेज नहीं है, अभी हम सब फसल उगा रहे हैं। तो वो फाउंडेशन बीज जो हम बोलते हैं ना, इससे आपका नया बीज बन जाएगा। एक दाने आप गिन लीजिएगा, पूरी गारंटी है, एक एक दाना आपको उपज निकल के आएगा पूरा, और आपको पैदावार भी पूरी मिलेगी। ये भी नहीं है कि आपको पैदावार कम मिले। तो बताओ हमें नया बीज लेने से फ़ायदा क्या? अपने घर का बोइए। मैं किसी का गेहूँ नया नहीं बो पाता हूँ, किसी का भी नहीं बोल देता, मैं इससे ही बो पाता हूँ। और आज मेरे पास 200 से प्लस गाँव है हरियाणा में, आपके रोहतक के अंदर भाभी दुआ काम चल रहा है आपका। तो मेरा आप सभी से सवाल है कि ये भैया आपसे मेरा सवाल है कि मार्केट से नया बीज ला के बोना चाहिए या फिर इससे क्या करना चाहिए? यही तो बजाना चाहिए मेरे। वो भी दवाएं आपकी फंगिसाइड है, और हमारे पास भी फंगिसाइड है। दूसरी चीज़ जो आपके गेहूं है न्यू लेते हैं आप, उसके जो फंगिसाइड से उपचार होता है वो आपका केमिकल वाली होती है, लेकिन अपने पास है प्योर जैविक। इसके 0.1% भी इसके अंदर केमिकल नहीं डाला गया है। और मैं आपको अभी टोटल प्रोडक्ट अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, खा के भी दिखाऊंगा, पी के भी दिखाऊंगा सब। और आप बात करो पैदावार की, तो आपको पैदावार ऐसी मिलेगी कि आज तक मिली ना होगी, थी गारंटी है। यानी कि मान लो भाई अंकल जी हैं, एक हमारे भैया हैं। हमारे अंकल जी ने हमारा खाद इस्तेमाल किया अपने गेहूँ के अंदर, ठीक है अंकल जी, आपने किया, अंकल जी किया। हमारे एक मेड़ है यहाँ पे, और हमारे भैया ने हमारा खाद इस्तेमाल नहीं किया। तो भाई अंकल जी की जब फसल अच्छी होगी, जब भैया देखेंगे तो आप क्या बोले, किस पूछेंगे इनसे? यूं कहेंगे काम आ रहा है भाई, क्यों पूछेंगे आप? बढ़िया है फसल क्या हमारी फसल बढ़िया है। तब तो अंकल जी आप क्या जवाब दोगे? हाँ भैया प्रोजेक्ट लगाओ। आप इन्हें समझाओगे कि मैंने क्या डाला? हाँ समझाएंगे वो तो भैया। तो अंकल जी मान लो आप क्यों बोलोगे इनसे कि आप ये इस खाद के लिए इस्तेमाल कीजिए और मैंने इनका खाद इस्तेमाल किया, आप क्यों बोलोगे? मैंने यही लगाया भैया जो हमारे। यानी कि आपको रिजल्ट अच्छा मिला तभी बोलोगे ना आप, उससे पहले तो नहीं बोल सकते आप। तो मैं पहले ही बोला हूँ कि मैं चाहिए रिजल्ट, और अंकल जी हैं इन सभी लोगों ने इस्तेमाल किया। तो आपने हमारा खाद कितने बीघे में इस्तेमाल किया? तो 60 बीघा खेत, 60 बीघा में 60 बीघे डाला है। कितने टाइम डाल दिए? अब भाई 8 दिनों से भाई। तो 8 दिन रेट आ गया होगा, थोड़ा बहुत अंतर नहीं रहा होगा। अच्छा आप खेत में नहीं गए हैं अभी? खेत कहाँ पर आपका? चलो मैं देखूंगा आप खेती के। तो मैं सभी से यही बोलूँगा कि आप सभी लोग निश्चित। अगला हमारा जी भाई हूँ मैं, और बात करूँ अपने शब्दों में, जैसे बोलते हैं गांव में जादुई डिबिया, तो ये आपकी एक जादुई डिबिया है। जैसे आपके किसी का आलू अगर मोटा नहीं हो रहा है, या आपकी पौधे की जड़ों का विकास नहीं हो रहा है, तो ये आप हमारा जी भाई हूँ मैं इस्तेमाल कीजिए। इतनी गारंटी आज मान लो आप आलू के अंदर आज इस्तेमाल करोगे, यानी कि स्प्रे करोगे, तो 8 से 10 दिन के अंदर आपको वो रिजल्ट मिलेगा कि आप खुद अचंभा में पड़ जाओगे कि मेरा आलू इतनी जल्दी इतना मोटा कैसे हो गया। इतनी गारंटी है। जैसे अभी आप अंकल जी बोले थे ना, अंकल 6 दिन बाद देखा था मैंने आपका आलू, जब आपने स्प्रे की थी तो आलू कैसा था उस टाइम? खड़े हो जाओ, थोड़ी खड़ी हो जाओ। नहीं खड़े तो नहीं खड़े हो। क्या कैसा था हाथ से बताओ? छोटा सा था। अभी क्या कंडीशन आलू की? तो 7 दिन बाद आपको क्या रिजल्ट मिला था? बढ़िया मिला हुआ है। पड़ोसी से बढ़िया मिला।
वहाँ 5-6 किसान भी थे उस टाइम में जब आलू आलू खड़ा था। मैं बोल तो रहा हूँ मेन चीज़ है रिजल्ट। अंकल जी के लिए रिजल्ट मिला है, मटर में रिजल्ट मिला है, आलू में रिजल्ट मिला है। आलू अंकल जी आपका कंप्लीट होगा तुम्हारे हिसाब से? कंप्लीट है ना आलू? कितने दिन का हो चुका है? 2.5 महीना। 2.5 महीना को। अंकल जी पीछे लगा उन्हें बुलाना आगे। अंकल जी का आलू है चिप्सोना 3। और अंकल जी आप आलू उगाते हैं? अच्छा। मेरा आपसे एक सवाल है कि चिप्सोना 3 आलू कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है पूरा मोटा? 3 महीना में। 3 महीना में, यानी कि 3 महीने में होता है। आपके आलू कितने दिन हुआ अभी? 2.5 महीना। तो जहाँ मान लो यानी कि 15 दिन पहले हमने आलू कंप्लीट कर दिया पूरा, तो हमने अच्छा किया कि खराब किया? अच्छा किया। सोचिए 15 दिन पहले आलू कंप्लीट हो गया अंकल जी का पूरा, जबकि 3 महीने का टाइम है और 4 महीने 1 महीने ऐसे छोड़ेंगे तब पका के उखाड़ेंगे उसके बाद में। तो अंकल जी आपके कितने भी आलू हैं? फिर भी 30 बीघा। तो खाद डाला आपने हमारा? तो आलू कितने दिन के हो चुके हैं आपके? 1.5 महीने के। तो आप इसमें एक बार जड़ में डालो और स्प्रे कर दो, आपके आलू 1.5 महीने यानी कि 1 महीने के अंदर कंप्लीट पूरा। अंकल जी का आलू है 1.5 महीने का, अंकल जी के खेत में डलवाएंगे, स्प्रे कराएंगे, और 1 महीने के अंदर जैसे अंकल जी का आलू कंप्लीट हुआ है, अंकल जी का आलू कंप्लीट हो जाएगा और जल्दी उखाड़े और रेट अच्छे मिलेंगे तो कच्चा ही बेचेंगे ना। यानी कि भाई फसल खेत जल्दी खाली हो जाएगा तो हम दूसरी फसल की तैयारी कर देंगे। और मैंने पहले ही बोला कि 15 से 20 दिन बहुत होते हैं खेत के लिए। किसका? 10 किलो का बैग है। DAP 5 बीघे में कितनी देते हैं हम? कितने रुपये का आता है? और ये कितने का है? मात्रा कम है लेकिन कम है, ताकत बहुत है इसमें।